नमस्कार सारे EPS 95 पेंशनर्स। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा। जी हाँ, सारे EPS 95 पेंशनर्स, ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है दैनिक जागरण की तरफ से। तो क्या है ये न्यूज़, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद अब अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा उठने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कदम करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए उठाया था। राजस्थान सरकार ने गत बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद अब अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा उठने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कदम प्रदेश के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए उठाया था, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में भी यह मुद्दा उठ रहा है। वहीं गैर भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे राज्य के कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर योजना को फिर से शुरू करने की बात कही है। पंजाब में सीएम ने किया वादा। शिरोमणि अकाली दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों से वादा किया है। उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 2004 के बाद बंद हुई पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यह योजना कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2002 से 2007 के कार्यकाल में बंद हो गई थी। पंजाब में इस समय कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम लागू है। जितना पैसा सरकारी कर्मचारी का कटता है उतना ही सरकार अपना अंशदान देकर उसके पेंशन फंड में जमा करवाती है। सुखबीर बादल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर पेंशन के पुराने सिस्टम को बहाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है। इसी महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मंथन के बाद वित्त विभाग को अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से 2004 के बाद सेवा में आए 2,95,000 से अधिक कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू करने राज्य पर पड़ने वाली वित्तीय भार का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि इससे तुरंत कोई भार नहीं पड़ेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि 2004 के बाद सेवा में आने वाले 2030 से 35 में सेवानिवृत्त होंगे। वहीं पुरानी योजना में राज्य सरकार को कोई अंशदान देना नहीं पड़ेगा। इससे अभी जो अंशदान दिया जा रहा है वह राशि बचेगी। इस दौरान 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पर सरकार को फैसला करना है। हिमाचल में बहाल हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल में भी ये पुरानी पेंशन योजना बहाल हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में बजट में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा हो सकती है। राज्य में न्यू पेंशन योजना के तहत आए कर्मचारियों के आंदोलन व विधानसभा में विपक्ष की पैरवी से सरकार पर OPS बहाली का दबाव है। बजट तैयार कर रहे वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में चर्चा की है। नई पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है? 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश भर में नई पेंशन योजना लागू की थी। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 10% कटौती कर सेवानिवृत्ति पर यह रकम एकमुश्त देने का प्राविधान किया था। सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता और पारिवारिक पेंशन को बंद कर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन की 50% राशि कर्मचारियों को मिलती थी। पेंशन की राशि सरकार वहन करती थी। पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी। सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को पारिवारिक पेंशन और नौकरी का प्राविधान था।
मेरे सारे EPS 95 पेंशनर्स, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राज्यों में पुरानी पेंशन योजना शुरू की जा सकती है। तो अगर आपने अच्छे से इस न्यूज़ को सुना होगा तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अब आपसे एक बार और से निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।